So hello everyone, my name is Pankaj Dagar and I am your GPET mentor at Grow Tree Online Academy. ओके आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन, ठीक है, जो कि पूछा गया था 2022 में। और उस क्वेश्चन से हम लोग कुछ टॉपिक्स को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जैसे कि आप लोग जानते हैं जीपैट बहुत नज़दीक है, ठीक है, कुछ दिनों में डेट आने वाली है। ऑलमोस्ट 55 to 60 डेज़ आप लोगों के पास बचे हुए हैं। तो बहुत लोग आप लोगों को बोलते होंगे कि आप यहाँ से पढ़िए, एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, आप इस बुक से पढ़िए, उस बुक से पढ़िए। देखिए, इन सब चीज़ों से हो सकता है कि आप क्वालिफाई कर जाएं, लेकिन एक चीज़ है जो हमेशा आप लोगों के पास रहने वाली है, वो है आपके कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो मेरा ये मानना है हमेशा से कि सबसे पहले आप अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड कीजिए। आई नो इट्स नॉट राइट टाइम ये बताने का कि आप कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड कीजिए, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि जब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कर रहे हों उसी से हम कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करें। ये भी तो पॉसिबल है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हमारे सॉल्व हो जाएंगे, एमसीक्यूज भी सॉल्व हो जाएंगे, तैयारी भी हो जाएगी, साथ में कॉन्सेप्ट्स भी बिल्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो उसी चीज़ को हम लोग आगे बढ़ाने के लिए एक सीरीज चलाने वाले हैं, वो है बिल्ड योर कॉन्सेप्ट विद जीपैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जीपैट 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि when 100 ml of 0.1 molar sodium hydroxide solution is added to 100 ml of 0.1 molar acetic acid, जिसमें उन्होंने एसिटिक एसिड का Ka दिया हुआ है 1.82 इंटू 10⁻⁻5, और उन्होंने पूछा है कि अब जब वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के 100 ml सॉल्यूशन को एसिटिक एसिड के 100 ml सॉल्यूशन के साथ मिक्स कर देंगे, उसके बाद जो सॉल्यूशन बनेगा उसका pH क्या होगा, 8.3 होगा, 7 होगा, 3.8 होगा या 8.7 होगा, ठीक है। मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा इसमें कि कैसे आसानी से आप इस क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर सकते थे कि इसका आंसर क्या होगा। साथ में आपको कैलकुलेशन को कैसे इजी कर सकते हैं वो भी बताऊंगा मैं, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं कि हमारे पास इसमें दिया क्या क्या हुआ है, ठीक है। मैं समझाने के लिए क्वेश्चन को थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस कर रहा हूँ उसके लिए, ताकि आपको कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्ड हो जाए। सबसे पहले देखिए, हमारे पास इन्होंने बोला है कि एक बीकर है और उस बीकर में 100 ml ऑफ 0.1 मोलार NaOH की बना, ठीक है। एक और बीकर है, उसमें 100 ml ऑफ 0.1 मोलार एसिटिक एसिड है। फॉर इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ, NaOH जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और एसिटिक एसिड जो होता है वो वीक एसिड होता है। हम लोग चीज़ पढ़ चुके हैं ऑलरेडी एनालिसिस में, एसिड बेस टाइट्रेशन के अंदर। अब अगर ये क्या बोल रहे हैं इसमें कि मैं अगर इसको उठाकर बीकर को, इसका पूरा 100 ml इसके अंदर डाल दूंगा, तो ऑब्वियसली मुझे पता है NaOH जो है वो रिएक्ट करेगा एसिटिक एसिड के साथ, क्योंकि दोनों एसिड और बेस हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी और यहाँ पर बनेगा एक सॉल्ट इन द फॉर्म ऑफ सोडियम एसीटेट प्लस वाटर। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई हमारी। और अगर हम मोल टू मोल की बात करेंगे तो NaOH का एक मोल एसिटिक एसिड के एक मोल के साथ रिएक्ट करता है यहाँ पर, ठीक है। तो हमको एक्चुअल में कितने मोल मिले थे एसिटिक एसिड के, हमको पता है मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। हमको मोलैरिटी गिवन है एसिटिक एसिड की 0.1 मोलर। हमको मोल्स निकालने हैं, अपॉन वॉल्यूम हमको गिवन है 100, तो मोल्स जो होंगे दैट विल बी 10 मिली मोल्स। सिमिलरली NaOH के भी हमारे पास कितने होंगे, 10 मिली मोल्स, ठीक है। ये चीज हमको क्लियर हो गई कि ये इतने होंगे ना। अब हमको पता है कि जब हम इसके एसिटिक एसिड के 10 मिलीमोल्स को NaOH के 10 मिलीमोल्स के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वहां पर ना तो NaOH बचेगा ना एसिटिक एसिड बचेगा, बचेगा सिर्फ वहां पर सोडियम एसीटेट और वाटर।
सोडियम एसीटेट और वाटर। और इस सोडियम एसीटेट और वाटर की सॉल्यूशन की पीएच हमसे पूछ रहे हैं, वो क्या होगी। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वाला। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, हमको पता है कि सोडियम एसीटेट सॉल्ट जो है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के कॉम्बिनेशन से बना है, तो डेफिनेटली जो सॉल्ट होगा वो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस शो करेगा, हाँ या ना। क्योंकि हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी कि अगर कोई सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के कॉम्बिनेशन से बना है जैसे कि NaCl, तो वो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस शो नहीं करेगा। लेकिन अगर सॉल्ट का कोई एक भी कंपोनेंट, क्योंकि दो कंपोनेंट होते हैं, एक कैटायनिक एक एनायनिक, कोई एक भी कंपोनेंट चाहे एनायनिक हो चाहे कैटायनिक हो, वो अगर वीक सोर्स से आया है दैट मीन्स वो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस शो करेगा। यहां पर क्या है, क्योंकि वीक एसिड से एक कैटायन आया, सॉरी एनायन आया है, तो डेफिनेटली वो क्या करेगा, वो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में हेल्प करेगा या फिर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कराएगा। ठीक है, लेकिन होगा क्या उससे, होगा ये कि जब ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कराएगा तो क्या होगा, ये ब्रेक होगा, सोडियम जो होगा वो चला जाएगा NaOH में, और जो एसीटेट आयन होगा वो एसिटिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि एसिटिक एसिड जो है वो वीक एसिड होता है, NaOH जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो ये तो आयनाइज हो जाएगा आसानी से, लेकिन ये आयनाइज नहीं होगा आसानी से। मतलब कि यहाँ पर एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा H आयन और OH आयन में, और OH आयन जो होंगे यहाँ पर डोमिनेट कर जाएंगे। और जब OH आयन डोमिनेट करेंगे तो मतलब हमको समझ में आ गया कि इस सॉल्यूशन की जो pH होगी वो बेसिक होगी, क्योंकि OH आयन डोमिनेट कर रहे हैं वहां पर। दैट मीन्स कि इन दोनों में से तो ऑप्शन नहीं है उसमें, इन दोनों में से तो ऑप्शन नहीं है उसमें। चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं, मैं इसको इरेज कर देता हूं, थोड़ा और कॉन्सेप्ट देखते हैं फिर। अब जब हम लोग न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन पढ़ रहे थे तो हमको पता है वहां पर हमने 4 कैटेगरीज पढ़ी थी उसकी। क्या क्या कैटेगरीज थी, वो कैटेगरीज थी स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, एक कैटेगरी हमने पढ़ी थी वहां पर स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, एक कैटेगरी हमने पढ़ी थी वहां पे वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, जो कि सेम हमारे सामने है सिचुएशन। तीसरी एक कैटेगरी हमने पढ़ी थी वहां पर स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस, और एक फोर्थ कैटेगरी हमने पढ़ी थी वहां पे वीक एसिड वर्सेस वीक बेस। अब स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस है, इक्विवेलेंस पॉइंट पे पीएच जो होगी वो 7 होगी, क्योंकि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। और अगर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं तो अभी हमने देखा है कॉन्सेप्ट, क्योंकि OH आयन वहां पर डोमिनेट करता है, दैट मींस वहां पर क्या होगा, पीएच जो होगी इक्विवेलेंस पॉइंट पे वो हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन 7 होगी, दैट विल बी ग्रेटर देन 7। स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस ऑब्वियसली उल्टा होगा उसका, लेस देन 7 होगी। वीक एसिड वर्सेस वीक बेस वो हमको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, डिपेंड करेगा वहां पर एसिड क्या है, उसका K और Kb का क्या वैल्यू है, इस चीज पे डिपेंड करेगा। इसके लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूला होते हैं, क्या क्या होते हैं वो फॉर्मूला, वो देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, उसमें क्या है फॉर्मूला होता है pH इज इक्वल टू हाफ pKw प्लस हाफ pKa प्लस हाफ log C। log C क्या है यहाँ पे, log C इज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, यानी कि जो हमारे पास सोडियम एसीटेट वहां पर बन रहा था इसकी क्या कंसंट्रेशन होगी वो होगा। ठीक है, ये हम फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर। अगर हमारी बात आएगी यहाँ पर अगर स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस की, तो हाफ pKw माइनस हाफ pKb माइनस हाफ log C। ये हम अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और वीक बेस होगा, ठीक है, तब यूज करेंगे। अगर हमारे पास वीक एसिड है और वीक बेस है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, हम लोग मैं इसको एक बार थोड़ा इरेज कर देता हूँ, फिर हम लोग उसको मैं लिख देता हूँ।
अगर हमारे पास वीक एसिड और वीक बेस होंगे तो क्या करेंगे हम लोग, दैट विल बी हाफ pKw प्लस हाफ pKa माइनस हाफ pKb। याद रखने के लिए आप रख सकते हैं यहाँ पे फॉर्मूला में, अगर कंफ्यूजन होता है कि जहाँ जहाँ pKb आएगा वहाँ माइनस ज़्यादा डोमिनेट करेगा, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स कम टू द कॉन्सेप्ट जो हमको अभी करना था, उसको एक बार करके देखते हैं। देखो यहाँ पे करते हैं इस बार सॉल्व। अब हमको क्या है कि हमको फॉर्मूले में लगाना है pH इज इक्वल टू हाफ, pH इज इक्वल टू हाफ pKw प्लस हाफ pKa प्लस हाफ log C। देखो log C निकालते हैं, पहले C निकालते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट क्या होगी। हमने क्या किया था, बीकर में 100 ml NaOH डाला था और 100 ml NaOH डाला था और 100 ml ही हमने यहाँ पर डाला था एसिटिक एसिड। तो जो फाइनल वॉल्यूम बनकर आएगा सॉल्यूशन का, वो सॉल्यूशन का वॉल्यूम हो जाएगा 200। ये याद रखेंगे, अभी ये चीज़ याद रखेंगे, फाइनल वॉल्यूम जो होगा वो होगा 200 ml, याद रखेंगे। देन हमको पता है कि NaOH अगर रिएक्ट करेगा एसिटिक एसिड के साथ, ठीक है, हमारे पास कितना था, 10 मिलीमोल्स था, 10 मिलीमोल्स था, क्या करेगा, रिएक्ट करेगा सोडियम एसीटेट के साथ और बनाएगा 10 मिलीमोल्स ऑफ सोडियम एसीटेट। क्यों, क्योंकि इसका एक मोल जो है एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है NaOH का और बनाता है 1 मोल ऑफ सोडियम एसीटेट, यानी कि 10 मिलीमोल जो होंगे वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्ट करेंगे एसिटिक एसिड के साथ 10 मिलीमोल्स के साथ, और वो क्या देंगे यहाँ पर 10 मिलीमोल्स ऑफ सोडियम एसीटेट, उतना ही सॉल्ट बनेगा। तो हमारे पास हमको फॉर्मूला फिर से वही फॉर्मूला लगाना है, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। मोलैरिटी कितनी है निकालनी है हमको, नंबर ऑफ मोल्स कितनी है 10 मिलीमोल्स है, वॉल्यूम कितना है 200 ml है। अब 100 ml नहीं है, अब 200 ml, क्योंकि 100 ml आया सोडियम हाइड्रोक्साइड से और 100 ml आया एसिटिक एसिड से, अब 200 ml है। दैट मीन्स मोलैरिटी जो होगी दैट विल बी 0.05 मोलार। अब मोलैरिटी इतनी होगी, ठीक है, हमको सी की वैल्यू पता चल गई यहाँ पर, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट कितनी है वो लगा लेंगे। पीके कैसे निकालेंगे, पीके निकालने के लिए हमको के दिया है, के कितना गिवन है हमको 1.82 इंटू 10 टू की पावर -5, 1.82 इंटू 10 टू की पावर -5 ये गिवन है। और हमको पता है पी के ए इज इक्वल टू होता है माइनस लॉग के ए। फॉर्मूला लगा लेते हैं इसमें, फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या निकलेगा हमारे पास, माइनस इज इक्वल टू माइनस लॉग 1.82 इंटू 10 टू की पावर -5, ठीक है। लॉग लगाने के लिए जो पावर है इसको आगे ले आएंगे, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ यहाँ पे, इसको थोड़ा यहाँ पर लिखते हैं साफ से, मैं पूरा हटा दिया इसको। पीके जो है दैट इज इक्वल टू माइनस लॉग 1.82 इंटू 10 टू की पावर -5। क्लियर, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 5 माइनस लॉग 1.82, बिल्कुल ठीक है, माइनस लॉग 1.82 ऑलमोस्ट लॉग 2 के बराबर है, लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.3, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 माइनस 0.3 दैट इज इक्वल टू 4.7। मतलब हमारे पास दो चीज़ें आ गई यहाँ पर, एक हमारे पास सी की जो सॉल्ट की कंसनट्रेशन थी वो आ गई 0.05, अभी हमने निकाली थी पीछे, और ये आ गया हमारे पास पी के ए की वैल्यू जो कि है हमारे पास 4.7। एक और चीज़ यहाँ पर हमको पी के डब्ल्यू चाहिए, हमको पता है के डब्ल्यू जो होता है वो होता है 10 टू की पावर -14, 10 टू की पावर -14, और पी के डब्ल्यू जो होता है वो होता है माइनस लॉग के डब्ल्यू, दैट मीन्स पी के डब्ल्यू इज इक्वल टू 40। ये तीन हमारे पास कंपोनेंट आ गए। रिक्वायरमेंट क्या थी हमारी, पी एच इज इक्वल टू हाफ पी के डब्ल्यू प्लस हाफ पी के ए प्लस हाफ लॉग सी। रख कर देखते हैं फॉर्मूला में, इज इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू पी के डब्ल्यू दैट इज 14 प्लस हाफ इंटू पी के दैट इज 4.7 प्लस
हाफ log c दैट इज 0.05। ठीक है, log 0.05 को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, log 0.05 को 5 इंटू 10⁻⁻2 लिख सकते हैं, बात बराबर हो जाएगी इसमें। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी pH इज इक्वल टू 7 प्लस 4.7/2 इज इक्वल टू होता है 2.35, -2 से 2 आएगा इधर ऑब्वियसली, तो ये बन जाएगा प्लस हाफ -2 प्लस log 5 की वैल्यू जो होती है वो होती है अराउंड 0.7। ठीक है, तो ये बचेगा हमारे पास यहाँ पर pH इज इक्वल टू 9.35 इज इक्वल टू 9.35 माइनस यहाँ पर बचा हमारे पास 1.3/2 इज इक्वल टू 0.65, यानी कि इसको अगर माइनस करके निकालेंगे इट विल बी इक्वल टू 8.7। हमारे पास ऑप्शन में क्या था पीछे, तो ये हमारा पास जो होगा ये करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि हमको कंफ्यूजन था कि ए होगा कि बी हो डी होगा। हमारे पास दो ऑप्शन जो थे वो हमने एलिमिनेट कर दिए थे विद अवर कंसेप्ट। ठीक है, तो हमारे पास जो था वो था सिर्फ ए या डी में से कोई एक हो सकता था। ठीक है, ये हमको एक ऑप्शन मिल गया इसका। ठीक है, क्लियर है इतना हमारे पास ना। अगर मैं क्या करूँ, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ कि हमारे पास ना 100 ml नहीं था, हमारे पास 50 ml था बस। अब क्या होगा, बोले कुछ नहीं होगा, पहले हमारे 10 मोल थे, 10 मिलीमोल्स थे, अब इसके 5 मिलीमोल्स बचेंगे बस, अब इसके 5 मिलीमोल्स बचेंगे बस। तो रिएक्शन करा के देखते हैं क्या होगा, वो तो रिएक्शन के बाद पता चलेगा। ठीक है, देख लेते हैं। सोडियम एसीटेट प्लस ये रिएक्शन थी, पिछली बार हमारे पास 10 मिलीमोल्स थे, इस बार हमारे पास 5 मिलीमोल्स हैं, इस बार हमारे पास 5 मिलीमोल्स हैं, इसके 10 मिलीमोल्स हैं। यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट आता है, वो आता है लिमिटिंग रिएजेंट का। लिमिटिंग रिएजेंट का बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लिमिटिंग रिएजेंट को क्या होता है, आपके पास घर में चाय बनानी है, आपके पास जो दूध है वो सिर्फ 3 कप चाय बनाने लायक है, और आपके पास जो चाय पत्ती है वो 10 कप चाय बनाने लायक है। तो आप क्या करोगे, आप जो लिमिटिंग रिएजेंट है जो कम है, दूध जो कम है, वो 3 कप बनाने के लिए दूध है आपके पास, तो आप 3 कप ही चाय बना पाओगे, क्योंकि वो लिमिटिंग रिएजेंट है, चाय पत्ती आपके पास कितनी भी हो। तो यहाँ पर भी क्या होगा, NaOH जो है वो 5 मिलीमोल्स हैं, एसिटिक एसिड जो है वो 10 मिलीमोल्स हैं। तो क्या होगा, ये 5 मिलीमोल्स एसिटिक एसिड के सिर्फ 5 मिलीमोल्स के साथ ही रिएक्ट करेंगे, और 5 मिलीमोल्स ऑफ एसिटिक एसिड जो होगा वो हमारे पास बच जाएगा। ठीक है, तो मतलब बीकर में हमारे पास क्या क्या बचेगा, हमारे पास बीकर में बचेगा सोडियम एसीटेट, वाटर, और यहाँ पर बचेगा 5 मिलीमोल्स ऑफ एसिटिक एसिड, 5 मिलीमोल्स ऑफ एसिटिक एसिड। तो क्या आप लोगों को ये सिचुएशन लग रही है कुछ बफर जैसी? बफर क्या होता है, एक वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। ये सिचुएशन तो वही नहीं लग रही है, एक वीक एसिड है, एक उसका सॉल्ट है विद स्ट्रॉन्ग बेस। तो अगर मुझे अब इस सॉल्यूशन की अगर पीएच निकालनी होगी, तो मुझे हेंडरसन हेसलबैक इक्वेशन लगानी होगी, जो कि क्या होती है, pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट की कंसंट्रेशन अपॉन एसिड की कंसंट्रेशन। NaOH के 5 मिलीमोल्स रिएक्ट किए थे एसिटिक एसिड के 5 मिलीमोल्स के साथ, और तो बनेंगे सोडियम एसीटेट के कितने मिलीमोल्स, ऑब्वियसली 5 मिलीमोल्स बनेंगे। तो यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन जितनी होगी सोडियम एसीटेट की, उतनी ही कंसंट्रेशन एसिटिक एसिड की भी होगी। तो मतलब log 1 हो जाएगा, और log 1 की वैल्यू होती है 0। तो pH जो होगी दैट विल बी इक्वल टू pKa, pH जो होगी दैट विल बी इक्वल टू pKa, और Ka कितना होता है 1.82 इंटू 10⁻⁻5। तो pKa कितना होगा, हमने अभी निकाला था
वहाँ पर पीछे अभी निकाला था हमने, PKA होगा यहाँ पर 4.7, मतलब कि एक्चुअल में अब जब हमारा 50 ml था, जब हमारा NaOH 50 ml था, तो उस टाइम पर pH जो होगी वो होगी 4.7। इस वीडियो में हमने क्या देखा, हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा, हमने सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के बारे में पढ़ा, हमने लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में पढ़ा, हमने बफर के बारे में पढ़ा, सिर्फ एक क्वेश्चन से जो कि पूछा गया था जीपेट 2022 के अंदर। ठीक है, तो इसी तरीके से अपनी तैयारी को बढ़ावा दीजिए। ठीक है, सिर्फ जो भैया टेक्नोलॉजी होती है कि यहाँ से MCQ रट लो, यहाँ से कॉन्सेप्ट रट लो, उस पर मत बिलीव कीजिए, कॉन्सेप्ट बिल्ड कीजिए। कॉन्सेप्ट का तोड़ कहीं भी नहीं है। तो कॉन्सेप्ट रहेगा तो जब आप जीपेट क्वालिफाई करके जाओगे, चाहे नाइपर जाओ, IIT BHU जाओ या किसी भी बड़े कॉलेज में जाओगे, तो वहाँ पर आप अपने आप को जस्टिफाई कर पाओगे। सिर्फ MCQs रट के और उनका सॉल्यूशन याद करके एग्ज़ाम देना सॉल्यूशन नहीं है, बाद में पछताओगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस वीडियो। मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।